गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी एक ऐसा आर्षि जिसने जीवन में कभी स्त्री को नहीं देखा था। संगत जी आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। संगत जी बहुत प्राचीन समय की बात है कि जब धरती पर आर्षि मुनियों का तेज ही सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। घने जंगलों के बीच जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से धरती को छू पाती थीं, वही एक महान तपस्वी रहते थे जिनका नाम था विभांडक ऋषि। उनका जीवन कठोर तपस्या और नियमों से बंधा हुआ था। उन्होंने संसार के मोह माया से दूर रहकर के केवल ब्रह्म ज्ञान को ही अपना लक्ष्य बनाया था। उनका आश्रम प्रकृति के बीच स्थित था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, मधुर पक्षियों का कलरव और शुद्ध वायु का प्रवाह हो रहा था। लेकिन एक दिन प्रकृति ने ऐसा खेल खेला जिसने इतिहास बदल दिया। विभांडक आर्षि एक सरोवर के पास तपस्या कर रहे थे। उसी समय स्वर्ग से एक अप्सरा वहां स्नान करने के लिए आ गई। उसका सौंदर्य ऐसा था कि स्वयं देवता भी मोहित हो जाए। आर्षि का मन विचलित हुआ, जो बरसों की तपस्या से अज्ञ था। वह एक क्षण में डगमगा गया। उनके मन में उठी उस लहर का परिणाम यह हुआ कि उनका तेज जल में गिर गया। उसी समय एक प्यास से व्याकुल हिरणी उस सरोवर में जल पीने आई। अनजाने में वह उस जल को पी गई जिसमें आर्षि का तेज मिला हुआ था। समय बीता और वह हिरणी गर्भवती हो गई। यह एक अद्भुत और रहस्यमय घटना थी। जंगल के जीव जंतु भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे, जैसे प्रकृति किसी बड़े रहस्य को जन्म देने वाली हो। कुछ महीनों के बाद उसी आश्रम के पास उस हिरणी ने एक बालक को जन्म दिया। वह बालक सामान्य नहीं था। उसके शरीर में मानव का रूप था, लेकिन उसके सिर पर छोटे छोटे सींग जैसे उभार थे, जो उसे विशिष्ट बनाते थे। विभांडक आर्षि ने ध्यान में यह सब देखा और समझ गए कि यह बालक उनका ही पुत्र है। उन्होंने उस बालक को अपने आश्रम में लाकर के उनका पालन पोषण करना शुरू कर दिया और उसका नाम रखा आर्षि श्रृंग। आर्षि श्रृंग का बचपन साधारण नहीं था। वह जंगल में पला बड़ा, जहां ना कोई मनुष्य था, ना कोई सामाजिक व्यवस्था। उसके लिए संसार का अर्थ था उसका पिता, जंगल, पशु, पक्षी और तपस्या। विभांडक ऋषि उसे कठोर अनुशासन में पाला। उन्होंने उसे वेदों का ज्ञान दिया, ध्यान करना सिखाया और संसार के हर भौतिक आकर्षण से दूर रखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने उसे स्त्री के अस्तित्व के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। आर्षि श्रृंग ने कभी किसी स्त्री को देखा ही नहीं था। उसके लिए मनुष्य का अर्थ केवल उसके पिता जैसा ही था। जटाधारी, कठोर और संयमी, वह अत्यंत सरल, पवित्र और निष्कट था। उसके अपने मन में कोई छल, कोई कामना और कोई लालसा नहीं थी। वह पशुओं के साथ खेला करता, वृक्षों से बातें करता और अपने पिता के साथ यज्ञ हवन में भाग लेता था। उसका मन इतना निर्मल था कि जंगल के हिंसक पशु भी उसके पास आकर के शांत हो जाते थे। सिंह भी उसके सामने आकर के बैठ जाता, जैसे वह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का प्रतीक हो। समय के साथ आर्षि श्रृंग बड़े होते गए। उनकी तपस्या और पवित्रता इतनी प्रबल थी कि प्रकृति भी उनके प्रभाव में आने लगी। जहां पर वह बैठकर के ध्यान करते, वहां की भूमि उपजाऊ हो जाती। वृक्षों में फल अधिक लगने लगते और वातावरण में एक अद्भुत शांति छा जाती। विभांडक आर्षि यह सब देख करके प्रसन्न थे। उन्हें विश्वास था कि उनका पुत्र एक महान अर्षि बनेगा, जो संसार को नई दिशा में ले जाएगा। लेकिन उन्हें यह डर भी था कि संसार का आकर्षण। उन्होंने हमेशा श्रृंग को यह सिखाया था कि बाहरी दुनिया से दूर रहना ही सबसे बड़ा तप है। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी कि बेटा, इस संसार में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो मन को भटका देती हैं। उनसे दूर रहना ही सच्चा ज्ञान है। आर्षि श्रृंग ने अपने पिता की हर बात को सत्य माना। उसने कभी प्रश्न नहीं किया, कभी जिज्ञासा भी नहीं दिखाई। उसका जीवन पूर्णतः शांत और संतुलित था। उसी समय एक दूर राज्य में एक भयंकर संकट उत्पन्न हो गया। राजा रोमपाद का राज्य सूखे की चपेट में आ गया। वर्षा कई सालों से नहीं हुई थी। नदियां सूख गई थीं, खेत बंजर हो गए थे और प्रजा भूख से तड़प रही थी। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया, लेकिन बरसात नहीं हुई। अंततः उन्होंने अपने राज्य के सबसे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा कि इस संकट का समाधान क्या है। ब्राह्मणों ने गहन विचार करने के बाद कहा, राजन, यह सूखा केवल एक ही व्यक्ति के कारण समाप्त हो सकता है। वह है आर्षि श्रृंग। राजा चौंक गए। वह कौन है?
ब्राह्मणों ने बताया कि वह एक महान तपस्वी हैं, जिनकी पवित्रता इतनी प्रबल है कि उनके चरण जहां पड़ते हैं, वहां वर्षा जरूर होती है। राजा को आशा की जैसे किरण मिल गई, लेकिन एक समस्या आ रही थी कि श्रृंग आर्षि कभी अपने आश्रम से बाहर नहीं निकले थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कभी स्त्री को देखा तक नहीं था। राजा रोमपाद ने गहराई से सोचा, यदि वह स्वयं नहीं आएंगे तो हमें उन्हें यहाँ लाना होगा, लेकिन कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। तभी ब्राह्मणों ने एक योजना सुझाई। उन्हें आकर्षित करना होगा ऐसी चीज से जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं हो। राजा समझ गए यह कार्य सामान्य नहीं था। इसके लिए विशेष लोगों की जरूरत थी, और तभी उन्होंने अपने राज्य के सबसे सुंदर, कुशल और चतुर नर्तकियों को बुलाने का आदेश दिया। राजा रोमपाद का दरबार उस दिन असामान्य रूप से गंभीर था। सूखे की मार से पूरा राज्य कराह रहा था, और अब सबकी उम्मीदें एक ऐसे अर्शी पर टिकी थीं जिसने कभी संसार देखा ही नहीं था। उनका नाम था ऋष्यशृंग। राजा ने अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों को सलाह मानते हुए राज्य की सर्वश्रेष्ठ नृतकियों और गणिकाओं को बुलवाया। दरबार में एक एक करके वह सभी उपस्थित हुई। सौंदर्य, कला और चतुराई का अद्भुत संगम उनकी चाल में लय थी। आंखों में आकर्षण और वाणी में मधुरता थी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा कि तुम सबको एक विशेष कार्य करना होगा। यह कार्य आसान नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन कार्य हो सकता है। एक क्षण के लिए पूरा कच्छ शांत हो गया। तुम्हें एक ऐसे आर्ष को यहाँ लाना होगा जिसने कभी स्त्री को देखा तक नहीं है, और उसे इस योग्य बनाना होगा कि वह विवाह को स्वीकार कर ले। नर्तकियां एक दूसरे की ओर देखने लगीं। उनके चेहरे पर पहली बार भय दिखाई दे रहा था। उसमें से एक नर्तकी कहने लगी, महाराज, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, एक तपस्वी है। यदि उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो वह हमें भस्म भी कर सकते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से एक धीमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज आई, महाराज, हम यह कार्य करेंगे। सबकी नजरें उस ओर जब मुड़ी तो वह एक वृद्धा गणिका थी। अनुभव और बुद्धिमत्ता का जीता जागता स्वरूप था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। लेकिन उसने कहा कि हमें इस कार्य के लिए विशेष योजना बनानी होगी। राजा ने तुरंत कहा, तुम जो चाहो वह तुम्हें दिया जाएगा। उस वृद्धा गणिका ने कहा कि हमें एक ऐसी नाव चाहिए जो एक छोटे आश्रम की तरह दिखाई दे। उसमें कृत्रिम वृक्ष, कुटिया, फल, पत्ते, फूल, सब कुछ ऐसा हो कि कोई भी उसे देख कर के यह समझ ना सके कि वह एक छल है। राजा ने तुरंत आदेश दिया और कुछ ही दिनों में एक विशाल नाव तैयार हो गई। 1 योजन लंबी, 4 कोस चौड़ी, उस नाव पर एक सुंदर आश्रम का निर्माण किया गया। नकली वृक्षों पर असली जैसे फल लटकाए गए। सुगंधित फूलों की मालाएं सजाई गईं और कुटिया बनाई गई, जिसमें तपस्वियों जैसा वातावरण था। लेकिन इस आश्रम में रहने वाले आर्षि वास्तव में नर्तकियां थीं जो अपनी कला से किसी को मोहित कर सकती थीं। उनमें से 9 सर्वश्रेष्ठ युवतियों को चुना गया। हर एक रूप, गुण और कला में अद्वितीय थी। उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित भी किया गया था। कैसे एक आर्षि की तरह व्यवहार करना है, कैसे बात करनी है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे एक भोले मन को आकर्षित करना है। नाव धीरे धीरे नदी के माध्यम से उस घने जंगल की ओर बढ़ने लगी जहां ऋषि श्रृंग रहते थे। राजा के गुप्तचर पहले ही वहां तैनात कर दिए गए थे। उनका काम था कि सही समय पर सूचना देना। जब विभांडक आर्षे आश्रम में न हो, कुछ दिनों की प्रतीक्षा के बाद समय वहां आ गया। एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, आज विभांडक आर्षि कंदमूल लेने के लिए जंगल के गहरे हिस्से में चले गए हैं। यही सही समय है। वृद्धा गणिका ने तुरंत एक युवती को संकेत दिया, अब तुम्हारा समय आ गया है। वह युवती धीरे धीरे आशीष श्रृंग के आश्रम की ओर बढ़ने लगी। उसका रूप अलौकिक था, कोमल त्वचा, सुगंधित केश और मधुर मुस्कान। लेकिन उसके वस्त्र और आचरण ऐसे थे कि वह किसी तपस्वी से कम नहीं लग रही थी। अरश्य श्रृंग उस समय आश्रम के बाहर बैठे थे, ध्यान में लीन थे। जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, उन्होंने पहली बार किसी अलग मनुष्य को देखा। वे चौंक गए। उनके मन में कोई भय नहीं था, केवल जिज्ञासा थी कि आप कौन हैं। उन्होंने बड़ी सरलता से पूछा। वह युवती मुस्कुराई कि मैं भी एक आर्षि हूँ, एक दूर देश से आई हूँ। आर्षि श्रृंग ने तुरंत उठकर के उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने पिता से सीखा था कि अतिथि देवता के समान होता है। उन्होंने उन्हें आसन दिया और कंदमूल फल खाने के लिए दिए,
लेकिन युवती ने हंसते हुए कहा कि हमारे देश के अर्षि यह सब नहीं खाते। बात सुनकर के अर्षि श्रृंग हैरान हो गए, तो आप लोग क्या खाते हैं? युवती ने अपने साथ लाए हुए मधुर फल और पेय पदार्थ निकाले। यह हमारे देश का भोजन है, इसे चखिए। आर्ष श्रृंग ने पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा था। जैसे ही उन्होंने वह पेय पिया, उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। धरती जैसे हल्की सी घूमने लगी। मन में एक अनजाना आनंद भर गया। बातों बातों में युवती ने धीरे धीरे उनका हाथ छुआ। आशीष श्रृंग के शरीर में एक सिहरन पैदा हो गई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि आपकी जटाएं इतनी कोमल क्यों हैं? हमारे यहाँ तो ऐसी नहीं होती। युवती मुस्कुराई। हर स्थान के अर्शी अलग अलग होते हैं और उनके करीब आई। धीरे धीरे उसने उन्हें आलिंगन किया। आशीष श्रृंग के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था। उन्होंने कभी ऐसा स्पर्श महसूस नहीं किया था। उनके मन में एक अनजाना आकर्षण जाग उठा। उन्हें लगा कि ऐसे ऋषियों के साथ रहना कितना सुखद होगा। लेकिन तभी दूर खड़े गुप्तचर ने संकेत दिया कि विभांडक आशी जो गए थे वह वापस आ रहे हैं। युवती तुरंत समझ गई कि अब अधिक समय रुकना खतरे से खाली नहीं है। वह जल्दी से उठी और बोली, अब हमें जाना होगा, फिर मिलेंगे। और वह तेजी से वहां से चली गई। अर्शी श्रृंग उसे जाते हुए देखते रहे। उनका मन पहली बार अशांत हुआ था जब विभांडक आर्ष लौटे। उन्होंने अपने पुत्र को बदला हुआ पाया। वह न तो ध्यान में था न ही सामान्य था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ पुत्र? अर्शी श्रृंग ने बड़ी मासूमियत से सब कुछ बता दिया। पिताश्री, आज एक अद्भुत आर्षि आए थे। उनकी जटाएं बहुत कोमल थीं। उनका स्पर्श बड़ा सुखद था और उनका दिव्य दिया हुआ पेय बड़ा मधुर था। विभांडक अर्षि समझ गए कि उनका चेहरा कठोर हो गया। वह कोई अर्षि नहीं था पुत्र, वह माया थी, एक जाल था। उन्होंने तुरंत पूरे आश्रम को शुद्ध किया, मंत्रों से अभिषेक किया और श्रृंग आर्षि को चेतावनी दी कि अब से कोई भी बाहरी व्यक्ति जब यहाँ आए तो उससे दूर रहना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्षि श्रृंग के मन में एक बीज बोया जा चुका था। वह था आकर्षण का बीज। पहली मुलाकात के बाद आर्ष संघ का जीवन वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। जिस मन में कभी कोई तरंग नहीं उठती थी, वहां अब एक अजीब सी बेचैनी घर कर रही थी। वह बार बार उसी आर्ष के बारे में सोचते, जिसकी जटाएं इतनी कोमल थीं, जिसकी सुगंध मन को मद्दोष कर देती थी और जिसका स्पर्श उसके हृदय में एक अनजाना कंपन जगा गया था। विभांडक आर्ष ने अपने पुत्र के मन की स्थिति को समझ लिया। उन्होंने उसे बार बार समझाया, बेटा, ये सब माया है। तपस्वी का मार्ग कठिन होता, जो मन को भटका दे उसे दूर रहना ही साधना है। आर्षि श्रृंग सिर झुका करके उनकी बातें सुन लेते, लेकिन उनके भीतर उठ रही जिज्ञासा और आकर्षण अब दब नहीं रहा था। इसी तरह से समय बीतता गया, लेकिन आर्षि श्रृंग का ध्यान अब पहले जैसा स्थिर नहीं रहा। जब भी वह ध्यान में बैठते, उनके सामने वही मधुर मुस्कान उभर आती। उन्हें वह कोमल स्पर्श याद आता और उनका मन विचलित हो जाता। वह सोचते, क्या सच में वह माया थी या कोई और दुनिया जहां लोग ऐसे रहते हैं? उनके भीतर पहली बार प्रश्न उठ रहा था और यही प्रश्न उनकी तपस्या को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। राजा रोमपाट के गुप्तचर लगातार खबरें ला रहे थे। महाराज, पहली मुलाकात सफल रही। आर्षि संघ अब विचलित हो गए हैं। बस एक और प्रयास और वह हमारे साथ आ जाएंगे। वृद्धा गणिका मुस्कुराई। अब समय है अंतिम प्रहार का। इस बार उन्होंने योजना को और अधिक सावधानी से बनाया। उसे यहाँ खींच करके नहीं लाना, उसे स्वयं आने के लिए प्रेरित करना है। एक बार फिर वही समय चुना गया जब विभांडक आशी आश्रम से बाहर गए हुए थे। इस बार केवल एक नहीं बल्कि दो तो युवतियां साथ गईं। वे पहले से भी अधिक सजी धजी थीं, लेकिन उनका रूप फिर भी एक तपस्विनी जैसा ही प्रतीत हो रहा था। आशीश्रृंग इस बार उन्हें देखते ही प्रसन्न हो उठे। फिर आ गई आप लोग? उनके स्वर में खुशी झलक रही थी। युवतियों ने मुस्कुरा करके उनका स्वागत को स्वीकार किया। इस बार उन्होंने और मधुर बातें की और भी स्वादिष्ट पेय दिया और धीरे धीरे उनके मन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। एक युवती ने धीरे से कहा, आर्षि, आप हमारे आश्रम क्यों नहीं आते? वहां आपके जैसे और भी आर्षि हैं, और भी ज्ञान और भी आनंद है। आर्षि श्रृंग के मन में उत्सुकता जाग उठी। क्या सच में? हाँ, युवती ने उत्तर दिया। वहां का वातावरण बहुत सुंदर है, यहां से भी अधिक सुंदर है। आर्षि श्रृंग का मन में द्वंद्व शुरू हो गया। एक ओर उनके पिता की आज्ञा थी किसी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में मत जाना,
और दूसरी ओर अनजानी दुनिया थी, जहां आनंद था, सुगंध थी और वह आकर्षण था जिसने उनके मन को पूरी तरह से जकड़ लिया था। उन्होंने कुछ पल सोचा, फिर बोले, लेकिन मेरे पिता युवती ने तुरंत उत्तर दिया, हम बस थोड़ी ही देर के लिए चलेंगे और फिर आपको वापस छोड़ देंगे। यह सुनकर के ऋषि श्रृंग का मन शांत हो गया। उन्होंने सोचा, यदि मैं थोड़ी देर के लिए जाऊं तो इसमें कौन सी हानि है। ऋषि श्रृंग ने पहली बार अपने आश्रम की सीमा को पार किया। यह वही क्षण था जिसने उनकी पूरी जीवन की धारा को बदल दिया था। जैसे ही वह युवतियों के साथ आगे बढ़े, उन्हें एक अजीब सी स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। जंगल का हर दृश्य अब अलग लग रहा था, जैसे वह पहली बार उसे देख रहे थे। कुछ ही दूरी पर वह विशाल नाव खड़ी थी, जो एक सुंदर आश्रम की तरह सजी हुई थी। ऋषि श्रृंग उसे देख के चकित रह गए। यह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। नाव पर कदम रखते ही उनका स्वागत हंसी, संगीत और सुगंध से हुआ। वहां हर ओर सुंदर दृश्य थे। कोई गा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई हंस रहा था। अर्शशृंग को ऐसा लगा शायद यही सच्ची तपस्या का फल है। उन्होंने कभी ऐसा आनंद नहीं देखा था। उनका मन पूरी तरह उस वातावरण में डूब गया। जैसे ही वह नाव पर चढ़े, धीरे धीरे वह नाव चलने लगी। अर्शशृंग को इसका आभास भी नहीं हुआ। वह अपने नए अनुभवों में इतना खो गए कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि वह अपने आश्रम से दूर होते जा रहे हैं। उनके लिए यह दुनिया अलग थी बिल्कुल, और वह पूरी तरह उसी दुनिया में समा गए। उधर जब विभांडक अर्षि आश्रम में वापस लौटे, तो उन्होंने अर्षि श्रृंग को वहां नहीं देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत ध्यान लगाया और सारा दृश्य देख लिया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। किसने मेरे पुत्र को इस माया में फंसाने का साहस किया? और वह तुरंत आश्रम से निकल पड़े, अपने पुत्र को वापस लाने के लिए। इधर आर्षशृंग उस नाव में बैठ कर के एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहे थे, जहां उनका भाग्य उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वह यात्रा उन्हें एक साधारण तपस्वी से एक महान व्यक्ति बना देगी और एक पूरे राज्य की किस्मत बदल देगी। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और आरशी श्रृंग उस मायावी संसार में पूरी तरह से खो चुके थे। उनके लिए अब सब कुछ नया था। संगीत, हंसी, मधुर वाणी, वह आनंद जो उन्होंने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया था। कुछ ही समय के बाद वह नवराजा रोमपाद के राज्य की सीमा में प्रवेश कर गई, और जैसे ही अर्शी श्रृंग ने उस भूमि पर अपना पहला कदम रखा, आकाश में अचानक परिवर्तन होने लगा। जो बादल बरसों से उस राज्य से दूर थे, वह धीरे धीरे गिरने लगे। ठंडी हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते आकाश में काले हु बादलों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे, और फिर पहली बारिश की बूंद धरती पर गिरी और कुछ ही क्षणों में मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। सूखी धरती ने जैसे राहत की सांस ली। खेतों में जीवन लौट आया, नदियां फिर से बहने लगीं और प्रजा के चेहरे पर बरसों के बाद मुस्कान दिखाई देने लगी। लोग खुशी से झूम उठे। देवताओं का आशीर्वाद मिल गया। राज्य बच गया, लेकिन राजा रोमपाद जानते थे, यह चमत्कार किसी देवता ने नहीं बल्कि एक तपस्वी की पवित्रता ने किया है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि अर्षि श्रृंग का स्वागत सबसे बड़े सम्मान के साथ किया जाए। ऋषि श्रृंग को राजमहल में लाया गया। उनके लिए सब कुछ नया था। भव्य महल, चमचमाते स्तंभ, सुगंधित पुष्प और चारों ओर सेवा में लगे लोग। वह सब कुछ देख कर के चकित थे। उनके मन में एक ही विचार आ रहा था, क्या यह भी किसी आर्षि का आश्रम है? राजा रोमपास स्वयं उनके पास आए और बड़ी विनम्रता से बोले, आर्षिवर, आपके चरणों में हमारा राज्य धन्य हो गया। आपने हमारी प्रजा को नया जीवन दान दिया है। आर्षशृंग ने सरलता से उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब प्रकृति का कार्य है। उनकी विनम्रता ने सबका हृदय जीत लिया। राजा ने धीरे धीरे अपने अगले कदम की ओर बढ़ना शुरू किया। उन्होंने अपनी पुत्री शांता को बुलवाया। शांता बड़ी सुंदर, विनम्र और बुद्धिमान थी। उसके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहराई। जैसे ही वह अर्शी श्रृंग के सामने आई, अर्शी श्रृंग कुछ क्षणों के लिए उसे देखते रह गए। यह पहली बार था कि जब उन्होंने किसी स्त्री को इतने स्पष्ट रूप में देखा था। उनके मन में फिर वही अनजाना भाव जाग उठा, लेकिन इस बार उसमें केवल आकर्षण ही नहीं बल्कि एक शांति भी थी। शांता ने विनम्रता से उनके चरण छुए। प्रणाम, अर्शुवर। आर्षि श्रृंग ने धीरे से कहा, आप उन अर्शियों जैसी नहीं हैं जिनसे मैं मिला था। शांता मुस्कुराई, मैं अर्शी नहीं हूं,
मैं एक स्त्री हूँ। यह शब्द अर्शी श्रृंग के लिए बिल्कुल नया था। स्त्री धीरे धीरे अर्शी श्रृंग को यह समझाया गया कि अब तक जो भी उन्होंने देखा है वह वास्तव में क्या था। उन्हें बताया गया स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है, संसार की व्यवस्था क्या है और जीवन के विभिन्न रूप क्या है। शुरू में उन्हें यह सब अजीब लगा, लेकिन शांता की मधुरता और समझदारी ने उनको सहज बना दिया। शांता ने उन्हें हर बात बड़े धैर्य से समझाई। उसने उन्हें यह महसूस कराया कि संसार केवल तपस्या और त्याग का नाम ही नहीं है, बल्कि प्रेम, संबंध और जिम्मेदारी भी जीवन का हिस्सा है। कुछ दिनों के बाद राजा रोमपाद ने अर्शिश्रृंग के सामने प्रस्ताव रखा। आर्षेवर, यदि आप अनुमति दें तो मैं अपनी पुत्री शांता का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। इतना सुनकर के ऋषिशृंग कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उनके मन में कई भाव जागे। उनके पिता की शिक्षा, उनकी तपस्या और दूसरी ओर शांता का प्रेम, उसका साथ और यह नया संसार। उन्होंने शांता की ओर देखा। उसकी आंखों में सम्मान था, कोई छल नहीं था, कोई माया नहीं थी, केवल सच्चाई थी। आशीर्श्रृंग ने धीरे से कहा, यदि यह धर्म के अनुसार है और इसमें किसी का अहित नहीं है, तो मैं तैयार हूं। पूरा राज्य शुभ अवसर के लिए सजाया गया। चारों ओर उत्सव का माहौल था। संगीत, नृत्य और खुशियों की गूंज हर दिशा में सुनाई दे रही थी। आर्षशृंग और शांता का विवाह बड़े विधि विधान से संपन्न हुआ। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह दो दुनिया का संगम था, तपस्या और संसार का। विवाह के बाद आर्षशृंग का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने न केवल एक पति के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार किया, बल्कि राज्य के मार्गदर्शन भी बन गए। उनके ज्ञान और तपस्या ने राज्य को समृद्ध बना दिया। उन्हें प्रजा एक अर्षि ही नहीं, बल्कि एक संरक्षण के रूप में देखने लगी। इसी बीच विभांडक अर्षि अपने पुत्र की खोज करते हुए राज्य तक पहुंच गए। उनका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका पुत्र सिंहासन पर बैठा है, उसके साथ एक योग्य पत्नी है और पूरा राज्य उनकी पूजा कर रहा है, उनका हृदय बदलने लगा। लोगों ने उनका स्वागत किया और कहा कि महाराज आर्षशृंग के पिता पधारे हैं। इतना सुनते ही उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। जब विभांडक आर्षे अपने पुत्र के सामने पहुंचे तो श्रृंग ऋषि तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दो। विभांडक अर्शी ने उनको उठाया। उन्होंने शांता की ओर देखा। उनकी विनम्रता और सादगी ने उनका हृदय जीत लिया। उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। तुमने जो मार्ग चुना है वह भी धर्म का है, एक रूप है। तुम सदा सुखी रहो। उनका क्रोध पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। विभांडक आर्षि के आशीर्वाद के बाद आर्षि श्रृंग और शांता का जीवन स्थिर और संतुलित हो गया। अब वह केवल एक तपस्वी नहीं रहे, बल्कि एक गृहस्थ, एक मार्गदर्शक और एक आदर्श पुरुष बन चुके थे। उनकी उपस्थिति से राजा रोमपाद का राज्य निरंतर समृद्ध होता गया। वर्षा समय पर होती रही, फसलें लहलाती रहीं और प्रजा सुख शांति से जीवन बिताने लगी। समय के साथ इस वंश की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। राजा रोमपाद के वंश में आगे चलकर के कई पराक्रमी और तेजस्वी राजाओं का जन्म हुआ। यह वंश केवल राजसत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म, नीति और कर्तव्य के पालन के लिए प्रसिद्ध हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी इस वंश ने अपने आदर्शों को आगे बढ़ाया। इसी वंश में आगे चलकर के अनेक महान योद्धा और धर्मात्मा पुरुष उत्पन्न हुए, जिनकी कथाएं आज भी इतिहास और पुराणों में जीवित हैं। इसी वंश में बहुत समय बाद एक व्यक्ति हुआ अधिरथ। वह कोई राजा नहीं था, बल्कि एक सारथी था। उसका जीवन सरल था, लेकिन उनका हृदय अत्यंत विशाल था। एक दिन वह गंगा के किनारे बैठा हुआ था। सूर्यास्त होने को था और गंगा का जल सुनहरी आभा से चमक रहा था। तभी उसकी नज़र दूर बहती एक छोटी सी पिटारी पर पड़ गई। वह तुरंत नदी में कूद पड़ा और पिटारी को किनारे ले आया। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर एक नौजवान शिशु था। उस शिशु के शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे, जो उसे साधारण बालक से अलग बनाते थे। अधिरथ आश्चर्यचकित रह गया। यह कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया। उसके भीतर पिता का प्रेम जाग चुका था। उस बालक के जन्म के पीछे एक अद्भुत कथा थी। बहुत पहले एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कुंती। वह अत्यंत सेवाभाई और धनपरायण थी। एक बार महान आर्षि दुर्वासा उसके महल में गए। कुंती ने उनकी इतनी सेवा की, आर्षि अत्यंत प्रसन्न हो गए।
प्रसन्न होकर के उन्होंने एक अद्भुत वरदान दिया कि तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी, वह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। कुंती ने इसे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया। एक दिन बाल्यावस्था में कुंती के मन में जिज्ञासा जाग उठी। क्या यह वरदान वास्तव में सत्य है? उन्होंने उगते हुए सूरज की ओर देखा और मंत्र का उच्चारण करने लगी। क्षण भर में उनके सामने स्वयं सूर्यदेव आकर के प्रकट हो गए। तो कुंती घबरा गई। प्रभु, मैंने तो केवल परीक्षा के लिए आपको बुलाया था, लेकिन सूर्यदेव ने कहा, देवताओं का आना व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हें एक दिव्य संतान प्राप्त होगी। और उसी क्षण कुंती को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक था जिसका नाम था कर्ण। लेकिन कुंती उस समय अविवाहित थी। समाज के भय से उसने भारी मन से उस बालक को एक पिटारी में रखकर के गंगा में प्रवाहित कर दिया। वह वही पिटारी थी जिसे अधिरथ ने पाया। अधिरथ और उसकी पत्नी ने उस बालक का पालन पोषण किया, उसे अपना पुत्र बना लिया। वह बालक आगे चलकर के महान योद्धा बना, जिसका नाम कर्ण हुआ। उसकी कथा साहस, त्याग और सम्मान की मिसाल बन गई। उसने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। इस पूरी कथा में गहरे संदेश छिपे हुए हैं। पहला है संगति का प्रभाव। आर्षशृंग जैसे पवित्र मन वाले व्यक्ति भी एक क्षण की संगति से बदल सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं। यह हमारे जीवन की गहराइयों से प्रभावित करता है। और दूसरी बात है ज्ञान और मोनो का संतुलन। केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, जीवन को समझने के लिए अनुभव भी जरूरी है। आर्षशृंग ने जब संसार को जाना तभी उनका जीवन पूर्ण हुआ। और तीसरा है नियति का खेल। कभी कभी जीवन हमें वहां ले जाता है जहां हम जाने की कल्पना भी नहीं करते। आर्षशृंग एक तपस्वी से राजा बनना और कर्ण का एक प्रत्यक्ष से महान योद्धा बनना, यह सब नियति का ही खेल है। और चौथी बात, त्याग और कर्तव्य। कुंती का त्याग, अधिरथ का पालन पोषण और कर्ण का जीवन, यह सब हमें सिखाता है कि सच्ची महानता त्याग और कर्तव्य में होती है। इस प्रकार एक अद्भुत जन्म से शुरू हुई यह कथा, आर्षशृंग की तपस्या, उनके जीवन का परिवर्तन और आगे चलकर कर्ण जैसे महान योद्धा के जन्म तक पहुंचती है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है, जहां हर मोड़ पर एक नई सीख छिपी होती है। और यहीं से इस साखी की सबसे बड़ी शक्ति है कि यह हमें हमारे जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। संगत जी, कैसी लगी आपको यह साखी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दीजिएगा। राधा स्वामी जी।